तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट एक छोटी सी बात है। सबसे बड़ा कंसर्न आजकल अपने इंडियन बंदों में, अपनी कम्युनिटी में हो रहा है कि भाई पीआर कैसे हुए। जिनकी पीआर हो गया भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, बट बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनकी पीआर नहीं हो रही, जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं। और बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे भाई हाँ मूव हो जाते हैं इधर उधर, जो ओंटारियो में रह रहे हैं इधर उधर मूव होने के लिए। छोटा सा डिस्क्लेमर है, जितने भी बंदे न्यू ब्रिंसविक में मूव होने की सोच रहे हैं उनके लिए तो भाई अगर तो तुम फ्रेंच कर सकते हो तो भाई मूव हो जाओ। 6 महीने की रेजिडेंसी, 6 महीने की रेजिडेंसी शो करनी है, 5 CLB 5 लेने हैं, CLB 5 फ्रेंच में, और कोई भी एक जॉब ऑफर के साथ तुम्हारी PNP लग जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर तुम कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो बेस्ट है, अगर तुम हेल्थ केयर में जा सकते हो बेस्ट है, एजुकेशन में जा सकते हो बेस्ट है। इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। अब आई इन 3 चीज़ों की बारी। कंस्ट्रक्शन की जॉब न्यू ब्रिंसविक में नहीं मिलेगी। मैंने इतने बंदे देखे, मेरे इतने दोस्त हैं, 8D से लगा के चोटी तक का जोर लगा लिया, रेफरेंस डाल ली, ये कर लिया वो कर लिया, अपने ही बंदों ने यहाँ का सिस्टम ख़राब कर रखा है और जॉब नहीं मिल रही है भाई। जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ पहले मदद करती थी, जॉब देती थी, ठीक है, पीआर में मदद करती थी, अपने बंदों ने क्या करा, जैसे पीआर मिली मार के उनके पिछवाड़े बुला और भाग गए बिना बताए, उसी टाइम छोड़ के चले गए। तो ऐसे करके भाई उन्होंने फिर अपने बंदों को जॉब्स वगैरह भी देनी बंद कर दी। उसके ऊपर हेल्थ केयर की बारी आए तो नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से जॉब मिलेगी, छोटा सा शहर है। ठीक है। एजुकेशन की बात आए नहीं मिलती। हाँ, अपने रिस्क पे आना भाई, ट्राई करनी है ट्राई करो, बट अपने रिस्क पे आओ अगर आना तो। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई इन 3 चीज़ों के लिए। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए रिकमेंड करूँगा कि भाई आ सकते हो पीआर लेने के लिए, अगर तुम फ्रेंच में CLB 5 ले सकते हो। ठीक है। उसके अलावा भाई अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो तुम हो सकते हो, क्योंकि यहाँ लोग वहाँ बैठे बैठे सोचते हैं भाई ओंटारियो वाली साइड, अल्बर्टा वाली साइड की यहाँ पे खर्चे नहीं है, सस्ता है सब कुछ। सबसे बड़ी गलतफहमी, मैं भी यही सोच के आया था। टैक्स बाकी वहाँ पे 13%, यहाँ पे 15% है। ठीक है। तुम्हारा इनकम टैक्स, तुम्हारी ग्रोसरी पे 15% टैक्स जाएगा। इवन कि ओंटारियो में $4 से नीचे की चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे उन पे भी 15% टैक्स लगता है। ठीक है। रही बात महंगाई की और सस्ते की, भाई सब कुछ महंगा है, सही बता रहा हूँ। रेंट महंगे हैं, कार के इंश्योरेंस महंगे हैं, ग्रोसरी महंगी है क्योंकि टैक्स ज़्यादा है, उस करके सब कुछ महंगा है भाई। ऊपर से बात आई तुम्हारी पे की, यहाँ पे मिनिमम वेज बहुत कम है। ओंटारियो में कितना 18-19 चल रहा है इस टाइम, आई थिंक सो 15, 15.5। तुम्हें मिनिमम वेज देंगे सारे $16, $16.5। मैंने कोई बंदा नहीं देखा जो साला $20 पे काम कर रहा है यहाँ पे। 20 तो बहुत बड़ी बात है। जो सुपरवाइजर वगैरह लग जाए ना, उनके जाके $20 देना है। मैनेजर की जॉब के $20 है, जॉब नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है। जॉब क्या पता मिल भी जाए, बट वेज नहीं है बिल्कुल भी। एक जॉब करोगे तो तुम्हारा खर्चा नहीं चलेगा, और अगर 2 जॉब करने पे आ गए तो तुम्हें भाई कुछ और करने का टाइम नहीं लगेगा, और जो तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ तुम्हारे वर्क परमिट का वो ऐसे ही निकलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा वो दिन आ जाएगा कि भाई हाँ कि आज वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है, कुछ नहीं पता लगेगा। तो भाई यही कंसर्न है। इससे अच्छा मैं बोलूँगा भाई कहीं और चले जाओ, न्यू ब्रिंसविक में मत आना अनलेस तुम फ्रेंच कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास वर्क परमिट बचा हुआ है और तुम फ्रेंच कर सकते हो तो भाई आओ। CLB 5 चाहिए तुम्हें, चारों मॉड्यूल में, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, और सिर्फ 6 महीने की रेजिडेंसी शो करने की भी, हाँ तुम 6 महीने से इस प्रोविंस में यहाँ पे रह रहे हो न्यू ब्रिंसविक में। एंड देन अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो उसका एक फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए, देन तुम्हारी पीआर लग जाएगी, PNP लग जाएगी, एंड देन वो आगे प्रोसेस होता है। बट अदरवाइज भूल जाओ भाई, बिल्कुल भी नहीं है। बंदे देखे मैंने, एक बंदा देखा मैंने, मैं जिस जिम में जाता हूँ उस जिम में उसकी कार खड़ी होती है, वो बंदा कार में रह रहा है, ना उसके पास जॉब है ना उसके पास घर है, वो अपनी कार में लिटरली उसका सारा सामान पड़ा है और अपनी कार में ही रह रहा है। पता नहीं भाई कैसे सर्वाइव कर रहा है। मैं 12 घंटे की शिफ्ट है मेरी, मेरे को 6 घंटे हुए यहाँ पे आए को, मेरी कमर टूट गई है कार में बैठे बैठे। वो बंदा पता नहीं भाई हेड्स ऑफ कैसे रह रहा है। भाई ऐसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने देखे हैं। तो भाई ऐसे बंदे इधर से उधर भाग रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बस भाई यही था इस वीडियो के लिए। हाँ भाई बस एक इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, मैं चाह रहा था कि शेयर करूँ। अगर तुम्हें थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो
कमेंट में ज़रूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।